हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 170 जिसका सब्जेक्ट है मैथ्स और आज डेट है 16 फरवरी 2021। ये वर्कशीट क्लास 5th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक है कमल का सपना। तो चलिए देखते हैं कि कमल ने आज क्या सपना देखा है। सुमन के जन्मदिन की पार्टी के बाद कमल बहुत थक गया था और जल्दी सोने चला गया। कमल को नींद में भी जन्मदिन और केक ही दिख रहा था। तो बच्चों, जब सुमन के जन्मदिन की पार्टी खत्म हो गई तो उसके बाद कमल बहुत थक गया था और वो जल्दी सोने के लिए चला गया, लेकिन फिर भी आज उसको नींद में क्या दिखाई दे रहा है? जन्मदिन और केक। सपने में उसने देखा कि पापा ने बहुत सारे छोटे छोटे केक बनाए हैं। उसकी मम्मी ने हर केक के 4 बराबर टुकड़े किए। कितने बराबर टुकड़े? 4 बराबर टुकड़े किए हैं। कमल और उसके मित्रों को केक बहुत पसंद आया है। सपने में उसका एक मित्र बार बार केक मांग रहा है। उसने पहली बार में केक का एक हिस्सा लिया, फिर एक हिस्सा और लिया। तालिका में देखकर पता लगाइए उस मित्र ने सपने में कितना केक खाया होगा। तो चलिए बच्चों, देखते हैं कि उस मित्र ने सपने में कितना केक खाया होगा। ठीक है, तो देखिए पहली बार में केक का एक हिस्सा खाया। तो ये एक केक था जिसके कि उसकी मम्मी ने कितने बराबर हिस्से किए थे? 4 बराबर हिस्से। ये है पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और चौथा हिस्सा। तो पहली बार में जो उसका मित्र है उसने केक का कितना हिस्सा खाया? एक हिस्सा खाया, ये वाला हिस्सा। ठीक है, तो ये हिस्सा उसने खा लिया। तो इसका मतलब कि उसने पूरे केक का 1/4 यानी कि 1/4 हिस्सा खा लिया। इसका मतलब ये हुआ कि उस केक के 4 बराबर हिस्से किए गए, जिसमें से उसने उन 4 बराबर हिस्सों में से एक हिस्से को खा लिया। तो ये हुआ 1/4। दूसरी बार में केक का एक और हिस्सा खाया। तो बच्चों, उसके बाद उसने क्या किया? उसके बाद उसने दूसरी बार में केक का एक और हिस्सा खा लिया। तो ये उसने पहला हिस्सा खाया था और उसके बाद उसने एक और हिस्सा खा लिया। तो हम कह सकते हैं कि पूरे केक का 2 बार उसने क्या खाया? 1/4 हिस्सा। पूरे केक का 2 बार 1/4 हिस्सा, मतलब कि 1/4 हिस्सा उसने पहले खाया और फिर 1/4 हिस्सा उसने बाद में खाया। तो इस तरह से उसने पूरे केक का, जिसे कि 4 बराबर हिस्सों में बांटा गया था, उसके जो 4 बराबर हिस्से हैं उसमें से 2 हिस्सों को खा लिया। तो इसलिए हम इसे लिख सकते हैं 2/4 यानी कि 2/4 हिस्सा। तीसरी बार में केक का एक और हिस्सा खाया। तो बच्चों, उसने अब क्या किया कि तीसरी बार में केक का एक और हिस्सा खा लिया। इस तरह से उसने 4 बराबर हिस्सों में से कितने हिस्से खा लिए? 1, 2, 3। ठीक है, यानी कि पूरे केक का 3 बार 1/4 हिस्सा खाया। पहली बार 1/4 हिस्सा, फिर दूसरी बार भी 1/4 हिस्सा और फिर तीसरी बार भी 1/4 हिस्सा। तो बच्चों, इसे हम और किस तरह से लिख सकते हैं? बिल्कुल सही, इसे हम लिख सकते हैं इस तरह से, 3/4 हिस्सा, 3/4। ठीक है, चौथी बार में केक का एक और हिस्सा खाया और अब उसने चौथी बार में केक का एक और हिस्सा खा लिया। इस केक को कुल कितने बराबर हिस्सों में बांटा गया था? 4। 1, 2, 3, 4। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो 4 बराबर हिस्सों में बांटा गया था। तो अब आप देख रहे हैं कि उसने पूरे केक का 4 बार कितना हिस्सा खाया? 1/4 हिस्सा खाया। 4 बार 1/4 हिस्सा, मतलब कि पहले 1/4, फिर 1/4, फिर तीसरी बार में भी 1/4 और फिर चौथी बार में भी 1/4। तो पूरे केक का 4 बार 1/4 हिस्सा खाया बच्चों। जिसे हम कैसे लिख सकते हैं? अगर आप इसे 4/4 लिखेंगे तो 4/4 क्या मतलब है? एक पूरा केक। इसी तरह से 5वीं बार में केक का एक और हिस्सा खाया। तो बच्चों, अब जो ये पहले वाला केक था उसे तो उसने पूरा खा लिया। अब क्योंकि कमल के पापा ने और भी केक बनाए थे तो अब उसने क्या किया कि 5वीं बार में केक का एक और हिस्सा खाया और इस केक को भी कितने बराबर भागों में बांटा गया है? 4 बराबर भागों में, जिसमें से उसने इस हिस्से को खा लिया। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि इस केक में से भी उसने
एक चौथाई हिस्सा खा लिया। ठीक है, तो डैश बार एक चौथाई हिस्सा, डैश बार एक चौथाई हिस्सा। बच्चों कितनी बार एक चौथाई हिस्सा? 1 2 3 4 5, 5 बार एक चौथाई हिस्सा। तो ये हुआ 5/4। तो एक पूरे केक से 1/4 ज़्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि एक केक तो पूरा खाया, ठीक है, और दूसरा केक जिसके कि 4 बराबर हिस्से किए गए थे उसका भी एक चौथाई हिस्सा खा लिया। तो उसने कुल कितना केक खाया? उसने खाया एक पूरा केक और एक पूरे केक से 1/4 ज़्यादा, जो कि उसने इस वाले केक में से खाया। ठीक है, तो छठी बार केक का एक और हिस्सा खाया। तो बच्चों अब उसने छठी बार केक का एक और हिस्सा खाया। तो देखिए इस केक को तो उसने पहले ही खा लिया था और यहाँ से भी उसने एक हिस्सा पहले खा लिया था, मतलब कि एक चौथाई हिस्सा, और अब उसने जो दूसरा हिस्सा है वो भी खा लिया। तो दूसरा हिस्सा भी क्या है? इस पूरे केक का एक चौथाई हिस्सा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 बार एक चौथाई हिस्सा, मतलब कि 6/4। तो ये कितना हुआ? ये एक पूरे केक से 2/4 ज़्यादा हुआ। ठीक है, नीचे बनी तालिका में भिन्न को चित्र द्वारा दर्शाइए। पता लगाइए कि यह भिन्न पूरे से कितना ज़्यादा है या कितना कम। तो आइए बच्चों देखते हैं। तो जो फर्स्ट कॉलम है इसमें आपको भिन्न दिया हुआ है। पहला भिन्न है 3/4। क्या है बच्चों? 3/4। और दूसरे कॉलम में आपको दिए हुए हैं केक के हिस्से। तो देखिए बच्चों यहाँ पर एक केक है जिसको कि कितने बराबर हिस्सों में बांटा गया है? 4 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और चौथा हिस्सा। तो अब यहाँ लिखा हुआ है 3/4 भिन्न। तो ये बताइए कि ये पूरे से ज़्यादा है या पूरे से कम है? बिल्कुल सही बच्चों, ये तो पूरे से कम है। इसका मतलब ये है कि इस केक को जो 4 बराबर हिस्सों में बांटा गया था उसमें से कितने भाग की बात हो रही है? 3 बराबर भागों की बात हो रही है। ये वाला और ये वाला, इसीलिए यहाँ लिखा है 3/4। जबकि इसका जो एक हिस्सा है, जो इसका ये वाला हिस्सा है, ये अभी भी इसमें बच गया है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पूरे से क्या है? कम है। और ये पूरे से कितना कम है बच्चों? ये पूरे से 1/4 कम है। ठीक है, आप देख रहे हैं ना कि 4 बराबर हिस्से किए गए, जिसमें से 3/4 हिस्से को खा लिया गया। तो यहाँ पर कितना हिस्सा बचा? 1/4 हिस्सा। इसीलिए ये 1/4 कम है। ऐसे ही अगला भिन्न है 7/4। तो इस केक को कितने बराबर भागों में बांटा गया है? 4 बराबर भागों में, 1 2 3 4, और इन चारों भागों को खा लिया गया है। ठीक इसी तरह से इस केक को भी 4 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। और ये देखिए 1 2 3 4। लेकिन बच्चों आप देख सकते हैं कि अगर आप इस केक को देखेंगे तो यहाँ पर 1/4 हिस्सा ये वाला, फिर 1/4 हिस्सा ये वाला, फिर 1/4 हिस्सा ये वाला, और फिर 1/4 हिस्सा ये वाला। तो ये कितना हुआ? 4/4, मतलब कि एक पूरा केक। ठीक है, तो ये तो हो गया एक पूरा केक। लेकिन जो दूसरा केक है उस केक को देखिए। तो पहला वाला देखिए 1/4 हिस्सा, फिर दूसरा वाला 1/4 हिस्सा, और फिर तीसरा वाला 1/4 हिस्सा। ठीक है, तो कितना हुआ? 3/4 हिस्सा। तो इसका मतलब कि ये पूरे केक से ज़्यादा है या पूरे केक से कम है? बिल्कुल सही बच्चों, ये पूरे केक से ज़्यादा है। तो एक पूरा केक ये वाला था और उसके बाद 3/4 और खाया। ठीक है, तो ये हुआ पूरे से ज़्यादा। और कितना ज़्यादा है? पूरे से 3/4 ज़्यादा है। ठीक है, पूरे से कितना ज़्यादा है? 3/4 ज़्यादा है। ठीक इसी तरह से बच्चों अब आपको जो अगली भिन्न है, जैसे कि 4/3 और 6/5, उनके लिए यहाँ पर केक के हिस्से बनाने हैं और उसके बाद बताना है कि ये पूरे से कम है या पूरे से ज़्यादा है, और कितना कम या कितना ज़्यादा है उसे आपको यहाँ पर खुद से लिखना होगा। इस कार्यपत्रिका के अभ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित की अभ्यास पुस्तिका में से पेज नंबर 118, 119 और 120 भी कीजिए। तो इन्हें भी आपको ज़रूर करना है। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।